Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you're all good at home and enjoying your vacations. Students, it's our science class and today we are going to do the exercise of chapter number 6. Please open your books in front of you, page number 64 and 65. First of all, I'm going to solve question number 3. Complete the table by writing the number of protons, neutron and electron along with atomic number and atomic masses. Okay, let's start. आपको फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है हाइड्रोजन. आपने उसका सिंबल याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करती है? एच एंड एच कैपिटल. सिंबल हमेशा क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं जब जस्ट वन लेटर हो. अगर मोर देन टू लेटर्स हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्दर जो नेक्स्ट लेटर्स आएंगे वो क्या होंगे? स्मॉल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसको हम सिंबल किया उसका एच. और उसके आप देखेंगे हाइड्रोजन के साथ में ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं. हाइड्रोजन के बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे बॉटम में 1 और बिल्कुल टॉप पे 1 लिखा हुआ है. हमने ये चैप्टर जब किया था मैं तब भी आपको बताया था एक एटम का या तो दो चीज़ें होती हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस. जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा. और एटॉमिक मास क्या होते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं और जितने न्यूट्रॉन्स हैं, जब उन दोनों का हम सम लेते हैं तो क्या आते हैं? एटॉमिक मास. ओके, तब मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया था सपोज ये कोई भी एक एक्स एलिमेंट है. एक्स एलिमेंट की जो चीज़ इस जगह लिखी होती है, जो नीचे बिल्कुल जो लेफ्ट में लिखी है, लेफ्ट बॉटम पे, उससे बोलते हैं जी. और जो टॉप पे लिखते हैं उसे बोलते हैं ए. जी अब क्या है? एटॉमिक नंबर. कि सपोज एक एक्स एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे हम नीचे लिखेंगे, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे हम उन्हें क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे. अंडरस्टैंड? अब देखिए आप सब एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं और एटॉमिक मैसेज भी लिखे हुए हैं. अब इससे देख के बताएं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितने? 1. अब ये देखिए जी क्या होता है? एटॉमिक नंबर. इधर लिखेंगे 1. एटॉमिक मास कितने है इसका? 1. इधर बात क्लियर. और ये मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस में बताया था कि एक एटम न्यूट्रल होते हैं, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, सपोज ये देखिए न्यूक्लियस है, एक एटम में ये स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस, सॉलिड में शेल, एनर्जी लेवल्स जिन्हें हम बोलते हैं शेल्स. और शेल्स के नेम क्या होते हैं? फर्स्ट का नेम के एल एम. ये के एल एम ये एनर्जी लेवल्स हैं. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं. अब किसी भी एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उसके एनर्जी शेल्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे. ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो एटम एज अ होल क्या होगा? न्यूट्रल होगा. अंडरस्टैंड? अभी देखें इस सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया हुआ है, जस्ट हमें क्या बताया है? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. अब हमें खुद पता है कि एटम न्यूट्रल है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका जितना जी होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अंडरस्टूड है? हम लोग खुद लिख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1. इधर तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मैंने आपसे कहा ये जो चीज़ ऊपर होती है ये क्या होती है? एटॉमिक मास. एटॉमिक मास में दोनों चीज़ें हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हैं. हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हैं, इट मीन्स कि जब हम ए जो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इधर फॉर्मूला देखिए ए माइनस जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अंडरस्टैंड? एटॉमिक मास में दोनों चीज़ें होती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होती हैं. और जी में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. एटॉमिक मास में से जब हम ये जी माइनस करेंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की. अब देखिए वैल्यूज पुट करेंगे. ए क्या है? 1. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हाइड्रोजन के इस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0. ओके, एटॉमिक मास कितना उसका? 1. एटॉमिक नंबर भी 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन. देखिए कार्बन का सिंबल होता है सी कैपिटल. इसके जो बिल्कुल लेफ्ट बॉटम में लिखी हुई है 6. ये 6 उसका क्या है? जी है, एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब जी भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है.
इसका टॉपिक नीचे जो जी लिखा हुआ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने 6 पुट कर लिए हैं, और ये बिल्कुल टॉप पे लिखे लेफ्ट टॉप पे 12। ये क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, 8, हमने इधर लिख लिया 12। क्लियर है। अब फर्स्ट सॉल्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड हमने 6 पुट कर लिए। अब हमने इसके लास्ट स्टेप में हमारा कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया, A माइनस जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम वैल्यूज पुट करेंगे इसके, क्या है, एटॉमिक मास कितना है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, N कैपिटल A स्मॉल, और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। ये देखिए नीचे लिखा हुआ 11, हमने क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ऊपर एटॉमिक मास कितने हैं 23 लिखिए हमने इधर एटॉमिक मास। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हमने इधर 11 पुट कर दिए। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने हमेशा कैलकुलेट करने होते हैं। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 22 के आगे उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए, सॉरी 12 के उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। ओके, नाउ द नेक्स्ट नंबर इज क्लोरीन, C कैपिटल L स्मॉल। ये बात हमेशा याद रखिए, C कैपिटल L स्मॉल, फर्स्ट लेटर जस्ट कैपिटल आएगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, हमने इधर 17 वैल्यू पुट कर ली। ऊपर एटॉमिक मास देखिए कितने हैं 35, इधर 35 पुट कर लिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितना उसका जी है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 पुट कर लिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18 के उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट नंबर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का OA और 16 एटॉमिक मास। जो 8 है ये क्या है, एटॉमिक नंबर, 8 पुट कर लिए। 16 के एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। हमने 8 पुट कर लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा हम कैलकुलेट करें, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको कैलकुलेशन के लिए आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करें और उनके एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर्स बताने। आपने ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस लर्न करने हैं। ये आपको पेपर्स में ऐसी चीज़ मैंने ये ये 1 है 1 6 12, ये आपने खुद याद करनी है। जितने ये क्वेश्चन नंबर 3 में एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके सिंबल और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज आपको लर्न होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन बन के आएंगे पेपर्स में। मैंने आपको ये वैल्यूज नहीं देनी, 6 12 11 23 17 35, ये आपको खुद लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन एनर्जी लेवल्स में। हमने पहले बात की है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सराउंडिंग में एनर्जी लेवल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं शेल। इन शेल्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके क्लियर है। अब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखनी है कि इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने की है उसमें जितने एलिमेंट्स मेंशन हैं आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनी नोटबुक्स पे खुद से फाइंड करनी है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। देखिए इधर दोबारा से एक एलिमेंट है वो आपको सोडियम Na, इसका नीचे जो बिल्कुल बॉटम में लेफ्ट बॉटम में होती है चीज़ वो कि एटॉमिक नंबर जो कि 11 है और टॉपिक है एटॉमिक मास जो कि 23 है। अभी हमने डिस्कस किया 11 किस चीज़ को शो कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, जी को। जी किसके बराबर होते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है। 11 के नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। क्लियर है। अब हमने इधर प्रोटॉन की बात नहीं करी, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे थे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये अंडरस्टूड है एक एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आप लिखने बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने शेल्स में क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, अरेंज करने से पहले हम दोबारा शेल्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट शेल होता है के, ये क्या है, के शेल। सेकेंड एन, थर्ड क्या है एम, नेक्स्ट एन ओ, इसी तरह चलते हैं शेल्स।
अब 3 तक करने काफ़ी होते हैं। KLM ये शेल्स के नेम है। फर्स्ट शेल के पास कैपेसिटी है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट शेल में K में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से कम आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी नहीं है उसके पास। ओके, ये हमें पहले याद रखना है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, शॉर्ट केस में याद भी किया हुआ है। M की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है कि वो जस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं। 18 से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो नहीं अपनी स्पेस देगा, 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। सॉरी, पहले ही आपको उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताना चाहिए कि एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, हमारा एलिमेंट जो है इस टाइम, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने अभी इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में अरेंज करना है। ये देखिए ज़रा, फर्स्ट K शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगले शेल में ले जाएंगे। एल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 8, हमने 8 पुट कर दिया। अब हमने इन दोनों को काउंट करना है, 2 + 8 10, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारा रहते हैं जिससे हमें शेल्स में भी अरेंज करना है। हमने 10 तक कर लिया, अब आखिर क्या रह गया, 1। इन सबको काउंट करके कन्फिग्रेशन बन गई है, पहले में 2 आ गए, सेकंड में 8, 2 + 8 10 + 1 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज कर दिए शेल्स में। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अंडरस्टैंड। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, L में 8, M में 1। हर एटम के एटॉमिक नंबर के लिहाज से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से उसके अरेंजमेंट शेल्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ आए, सिंपल से तरीके, बस आपने इलेक्ट्रॉन्स 2 L में K में 2 है तो नेक्स्ट में शिफ्ट कर दो, 8 आ गए, 8 से ज़्यादा हुए अगले में शिफ्ट कर दो, 18 जब 18 फुल हो गए अगले में शिफ्ट कर दो। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिमिट से एक्सीड नहीं करना। आपने सामने नजर आ रहा है आपको कि 8, इसका एटॉमिक नंबर कितने, 8, इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। पहला स्टेप है आपको बताएं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8। अब हमें इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में अरेंज करना है। अगेन हम नेम्स लेंगे, पहले फर्स्ट शेल का नेम K, सेकंड का L, क्लियर है। L M नेक्स्ट भी बना सकते हैं आप। K में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फर्दर उसके अगले शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए फर्दर कितने शिफ्ट करेगा वो, टोटल हमारे पास 8 है, 2 हमने फिल कर दिए, 8 - 2 = 6, इट मीन अगले में कितने जाने हैं, 6 जाने हैं, जितने रह गए थे इलेक्ट्रॉन्स। आप माइनस करके देख सकते हो दोबारा से, पहले K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 6, ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये चीज़ इस तरह हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। आपने स्टूडेंट्स, आपकी जो डायरी है कि आपने एक्सरसाइज लर्न करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव बुक वर्क जो है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों आपने बुक से लर्न करनी है। और ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो सारा पहले एक टेबल बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन सब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल के ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोटबुक्स पे नोट करना है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।